वेलकम 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 सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा बल्ब था, जिस बल्ब के प्रकाश के सहारे मैं वीडियो बनाया करता था, वो बल्ब टूट चुका है। तो अभी मैं थोड़ा 4-5 दिन जब तक नया बल्ब अहमदाबाद जा कर के न लाऊँ, तब तक मुझे आउटडोर में शूटिंग करना होगा और बड़ी तकलीफ़ होती है। बहुत पवन आता है इधर, विंड, कोल्ड वेव चल रहे हैं गुजरात में। फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि कम डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि यार वीडियो बनना नहीं रुकना चाहिए। तो परफेक्शन के चक्कर में क्या है, फिर वीडियो ही नहीं बन पाते। तो थोड़ा जैसा भी माहौल है वीडियो बना लेते हैं। ज्वाइन बटन दबा करके आप मेरे मेंबर बन सकते हो यूट्यूब चैनल पे। अब आने वाले दिनों में बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट देने वाला हूँ, आग लगाने वाला हूँ। तो जो मेंबर होंगे उनको वो वीडियो पहले दिखेंगे। तो यार, धन का खेल है ना, पूंजीवादी व्यवस्थाएं है। मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए आप मुझे ज्वाइन का बटन दे सकते हो। अगर वो न दो तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कीजिए चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो का प्रचार किया जाए, क्योंकि इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ता है नए वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, आज बात करनी है हमें बैंकॉक पताया, जो हमारे लोग जाते हैं। भारत के चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े बड़ी बड़ी तादाद में जाते हैं। चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा जब मैं बोलता हूँ ना, तो किसी का अपमान करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं खुद को भी चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ। ये एक प्रतीक है, एक सिंबल है। भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में हम कभी अपना जीवन नहीं जी पाते, कभी खुल कर के नहीं जी पाते हैं। और आर्थिक कारण के कारण नहीं, आर्थिक समस्याएं नहीं, परंतु हमारा माइंडसेट ऐसा बना हुआ है दंभ और पाखंड का। तो इसलिए मैं खुद को भी चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ। तो सूरत से अभी एक फ़्लाइट उपड़ी थी गुजरात में कुछ दिन पहले, और सेक्स को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, कभी वात्स्यायन का देश रहा है ये, कामसूत्रा का देश रहा है। उपनिषद वेद में ऐसी काफ़ी ऋचाएँ हैं जहाँ पे बहुत ही श्रृंगारिक शारीरिक गुणधर्मों का वर्णन है। तो इतना खुला और लिबरल था ये देश सेक्स को लेकर के, परंतु सेक्स आज एक टैबू बना हुआ है। महिलाएं एलियन बनी हुई है। भारत के जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं, वो महिलाओं को सहज रूप से नहीं ले पाते हैं, और इनमें इनका भी दोष नहीं है। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हमने पैदा की है, उसमें सेक्स का दमन है और टैबू है, प्रॉक्सिमिटी है नहीं महिलाओं के साथ। तो महिलाएं हमेशा एक जिज्ञासा, कुतूहल, आकर्षण का केंद्र बनी हुई है भारतवर्ष में। तो ये बैंकॉक की फ़्लाइट उपड़ी 5-10 मिनट में पूरी फुल हो गई थी, और सभी चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े ने फ़्लाइट के अंदर इतनी दारू पी, उसके भी रिकॉर्ड बने हुए हैं, काफ़ी रील वायरल हो रही है कि 15-15 लीटर दारू पी गए थे। तो काफ़ी सारे लोग इधर से जाते हैं बैंकॉक पताया। मेरे कुछ दोस्त भी गए यहाँ से भोगने के लिए, सेक्स करने के लिए। तो उनके अनुभव से जो बातें मैंने जानी वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ, भारत न मात्र कृषि प्रधान देश है, पर भारत लागणी प्रधान देश भी है। भारत जज्बाती देश है। हम बड़े जज्बाती लोग हैं। हाँ, दंभ पाखंड करते हैं, पर जज्बात है हम में, इमोशंस हैं। तो ये लोग जब बैंकॉक पताया जाते हैं, तो वहाँ की जो लड़कियाँ होती है, अब वो प्रोफेशनल है, उनके लिए सेक्स टूरिज्म है, उनका व्यवसाय है, उनका घर चलता है, दाना पानी चलता है। तो इतनी प्रोफेशनल होती है कि इतनी सर्विस देती है, मतलब इनको शायद उनकी पत्नियां भी इतनी सर्विस नहीं देती होगी, क्योंकि पति पत्नी में तो वैसे भी खटराक चलते होते हैं, झगड़े चलते हैं, शादी तो बर्बादी, इस प्रकार के स्लोगन चल रहे हैं भारत में। एक दूसरे से ऊब जाते हैं पति पत्नी। तो और ये सहज है जब साथ साथ रहते हैं। और वहाँ पे तो क्या है, एक हफ्ते के लिए आपको वो लड़की मिली है जो आपको सेक्सुअल प्लेजर देगी। पर बैंकॉक पताया कि लड़कियों का एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि भाई, ये जो लड़कियां है वो इतनी प्रोफेशनल है और इतनी अच्छी कलाकार है, इतनी अच्छी एक्टिंग करती है आपको प्रेम करने की, कि ये जो हमारे लौंडे होते हैं चिरकुर मरकट कीड़े मकोड़े भारत के, वो उसके प्रेम में पड़ जाते हैं, इमोशंस में बह जाते हैं। तो मैंने देखा कि 1-2 दोस्त मेरे लौट करके आए तो बहुत मिस कर रहे थे। यहाँ से टेक्सटिंग चल रहा है, मैसेजेस चल रहे हैं, मतलब। तो मैंने बोला, यार ऐसा नहीं होता है, ये तो उनका व्यवसाय है। तुम चले आए, कोई और टूरिस्ट वहाँ गया होगा, साल भर ये खेल चलता है वहाँ पे।
तो वो तो आगे बढ़ गई होगी। पर ये बोला नहीं नहीं, ये देखो बैंकॉक पताया कि लड़कियों का एक जो मास्टरी है ना दोस्तों, वो ये है कि तुमको 1% भी नहीं लगेगा कि भाई ये तुमको प्रेम नहीं करती है या सिर्फ ये सर्विस दे रही है। इतनी बड़ी अदाकार है, इतना प्रोफेशनल वो अपना कार्य कर रहे हैं कि तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी ऐसा कभी एहसास नहीं होने देती है कि वो मात्र एक्टिंग कर रही है या अपना प्रोफेशन निभा रही है। कितना भी इंसान हमारा इधर जड़ प्रकृति का एरोगेंट इंसान उसके प्रेम में पड़ जाएगा, इतना उसका मतलब जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई वो हमें मतलब सोते वक्त, उठते वक्त, नहाते वक्त जितना हर बार वो मतलब रुमाल लेकर के आ जाएगी, टॉवेल लेकर के खाना खिलाएगी। मतलब जैसे ही आप राजा महाराजा नहीं कहीं जाते हैं और उनको जिस प्रकार की ट्रीटमेंट मिलती है, तो ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े बेचारे, एक तो भारत में हमेशा सेक्स टैबू रहा, लड़कियां उनके लिए प्रॉक्सिमिटी में नहीं रही, तो वहाँ जाकर के पहली बार उनके दिमाग में ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि इतना खुला कल्चर तो है नहीं भारत में, इधर तो सब दम्भ पाखंड चल रहा है। तो वहाँ पे एकदम खुला 2 लड़कियाँ आपके साथ है, 4 लड़कियाँ आपके साथ हैं, ये मतलब पूरा जो भारतीय सभ्यता में आप सोच भी नहीं सकते हो ऐसी बातें वहाँ पे हो जाती हैं। तो ये बड़े ही इमोशंस में आ जाते हैं और इनको लगने लगता है कि भाई पहली बार उनको वो अनुभव होता है फ्रीडम का, क्योंकि फ्रीडम है नहीं ना भारत के समाज में। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है हमारा कल्चर है 5000 साल पुराना, उसमें फिर धीरे धीरे सेक्स टैबू बना हुआ है। वर्ष 2025 में भी आज भी कोई खुल के बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, कमेंट में मेरे को सुनाते हैं। तो वहाँ पे खुला मिल जाता है, फिर ये सर्विस देती है, फिर साथ साथ पूरा मतलब जितना भी आपने उनके साथ पैकेज लिया ये आपके साथ रहेगी जब तक आप लौट करके ना आओ। और सिर्फ शायद कपड़े बदलने के लिए घर पे जाती है कुछ समय के लिए दिन में, वरना पूरा साथ घूमेगी। तो मतलब ऐसा नहीं है, बैंकॉक पताया में थाईलैंड में एक ये चीज़ भी है कि भाई ये लोग आपको पूरा साथ रहेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बिस्तर होने के लिए, सेक्स के लिए आपके रूम में आएंगे फिर चले जाएंगे। वहाँ पे तो खेल कुछ अलग लेवल का है, ये पूरा दिन रात आपके साथ रहेंगे, आपको घुमाएंगे। तो एक अटैचमेंट पैदा हो जाता है ना, क्योंकि हमारी जो मन है, हमारे विचार है, हमारी इंद्रिय है, जो जहाँ कहीं पे भी संपर्क में आती है वहाँ अटैचमेंट पैदा कर लेती है। तो ये फिर मेरा दोस्त जो लौट करके आया वो बड़ा ही इधर मायूस होकर के घूमता था, उसका मुंह देखो तो इतना छोटा हो गया और बोलता था मैं तो अब सब कुछ छोड़ करके फिर से बैंकॉक जाने की सोच रहा हूँ, इधर नहीं रहना है। देवदास बन गया था वो। तो बहुत समय लगा हमें उसको समझाने में, ऑलमोस्ट 15-20 दिन निकल गए। धीरे धीरे अभी नॉर्मल सी की ओर है कि भाई, और वो लड़की भी, ये थोड़ा पैसे वाला, इसने बहुत पैसे उड़ाए उसके पीछे, तो वो लड़की भी अभी पकड़ के बैठी है वहाँ से। दोनों का एक्सचेंज चल रहा है मैसेजेस का, ये न वो न। तो फिर समझा एक भी इनका प्रोफेशन है, तुम गए थे, मीठी यादें तुम्हारे भीतर है, ठीक है, कभी जाना फिर तुम्हारे पास पैसे है तो जीवन में। भारत में तो अभी तुमको ये सब माहौल मिलेगा नहीं, तो ये जो फैंटेसीज हैं ह्यूमन नेचर की वो तुम्हें वहीं जा कर के पूरी करनी होगी। तो जाना भाई, पर तुम ये मत समझो कि वो तुमसे प्यार कर बैठी है, क्योंकि बैंकॉक पताया कि जो लड़कियां हैं ना वो इतनी शातिर है, इतनी चतुर है, चालाक हैं। और ऐसा नहीं है, देखो उनका प्रोफेशन है, हम उनको ऐसे क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते। वो प्रेम और धोखा एक साथ लेकर के चलती है। और उनका जो कमिटमेंट है ना वो अपने परिवार के प्रति है। उनके परिवार में उनके माता पिता होते हैं, उनके सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होती है, उनके प्रति भारत भले कितनी भी बड़ी बातें करें, हमारा सामाजिक ढांचा, हमारा सोशल स्ट्रक्चर, हम बड़े महान, ये न वो न, जॉइंट फैमिली, पर हम दम पाखंड करते हैं। हम वास्तव में एक दूसरे के पीछे खड़े नहीं रहते हैं। हमारे सगे भाई, खुद के भाई भी शादियों के बाद पत्नियों के साथ पतली गली से निकल लेते हैं, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये अपने परिवार के प्रति इनका जो कमिटमेंट है ना, चाहे कोई भी गोरा हो, इंडियन हो, कोई भी वहाँ पे जाए, इनके साथ शादी भी कर ले। काफ़ी सारे इंडियन है, गोरे हैं, जो इनके साथ परमानेंटली शादी करके फिर भी वो हमेशा उनके लिए फरांग बोलते हैं। ये जो भी बाहर का है या गोरा है उसको फरांग बोलते हैं, वो फरांग ही रहेगा। ये इनका जो कल्चर है बैंकॉक, वो भले आपको इतने खुले लगते हैं, सेक्स को लेकर के इतने खुल गए हैं, परंतु उनका जो कल्चर है उसमें वो प्रवेश नहीं देते हैं। वो वही उनके जो भाई बहन, माता पिता, उनके प्रति ही उनकी निष्ठा और श्रद्धा रहती है। तो वैसे वो भले कितने भी हमको लगे बोल्ड और खुले, पर जब परिवार की बात आती है तो भारत से भी ज़्यादा उनका कमिटमेंट है। इधर तो हमको पता है क्या हाल हुआ है, माता पिता को कोई नहीं रख रहा,
भाई भाई के साथ नहीं खड़ा है, सब कुछ पूंजीवादी व्यवस्थाओं में बिखरा बिखरा है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि समाज, भारत की जो सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं हैं ना, उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये सब खेल चल रहा है। पर इन लोगों का जो कमिटमेंट है, एक दो इंडियन है मेरे फ्रेंड जो कि वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने शादी कर ली है, तो वो भी हमेशा बताता है कि यार तुम कितना भी इनके, और ये जो वो मेरा दोस्त बताता था कि वो ATM मशीन की तरह ही तुम्हारा यूज़ करते हैं। उनको तुम्हारी ज़रूरत इसलिए है कि उनके खर्चे निकले और उनका जो ये पूरा परिवार है उनका लालन पालन हो, ब्रेड एंड बटर हो। तो पर वो जब फैमिली फंक्शंस में जाता है तो आज भी वहाँ पे उसकी फ़ोटो नहीं लेते हैं। जब पूरी फैमिली की पिक्चर ये लोग खींच रहे होते हैं तो उसकी फ़ोटो नहीं, उसको हमेशा आउटसाइडर। तुम कितना भी, और भारत में भी ऐसी है, भारत में भी ये जो पहाड़ी राज्य है हमारे, वहाँ पे कितने भी लोग जा कर के बसते हैं तो उनको भी आउटसाइडर, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मनुष्य की ऐसी मानसिकता रही है इधर। कभी तुम कितना भी उनके साथ रह लो पर वो हमें तुम्हें आउटसाइडर ही मानेंगे। तो बैंकॉक में ये है पता है। तो जब तुम, वो बोलते हैं ना, कहावत है ना, पहाड़ दूर से सुहाने लगते हैं। जब तुम उनका हिस्सा बनते हो, उनके साथ रहते हो ना, तब धीमे धीमे वास्तविकता की परत आती है। तो वो मेरा दोस्त बोल रहा था, इंडियन जिसने शादी की है, कि भाई तुमको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, तुम हमेशा आउटसाइडर रहोगे। और इनका जो है ना कमिटमेंट, वो अपने परिवार के प्रति। तो ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। काफ़ी सारे झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं हमारे भारत के लौंडे जो इनके चक्कर में आ जाते हैं। इनको लगता है कि भाई क्योंकि इतना भारत में तो इतना प्रेम कभी किसी ने नहीं दिया होगा। लव बॉम्बार्डिंग जो बोलते हैं ना, इतना मतलब आपको प्रेम मिलेगा पहली बार। तो सहज है, इंसान है, प्रकृति है, प्रेम सबको पसंद आता है। शारीरिक नज़दीकियाँ होती हैं, साथ साथ बीच में घूमते हैं, बियर पीते हैं, खाना खाते हैं, डिस्को में जाते हैं, और सुबह से शाम तक जो राजा महाराजाओं जैसी ट्रीटमेंट मिलती है, खुला खुला माहौल। भारत में तो तुम्हें सेक्स करना है तो तुम्हें कितना डरना होगा, पुलिस से डरना होगा, प्रशासन से डरना होगा, समाज से डरना होगा। और वहाँ पे सब कुछ आज़ाद। तो इतनी आज़ादी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं हमारे झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े। तो ये सब वहाँ के मार्केट में चलता है। तो फिर समझाया भाई हमने इसको कि यार ऐसा नहीं होता है, तू जैसा मान रहा है वैसा नहीं है। धीरे धीरे उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो यार तुम बैंकॉक बताया जाओ तो समझो उनका व्यवसाय है और प्रोफेशनल तरीके से वो कर रही है। तुम एयरपोर्ट से जा रहे हो, दूसरी फ्लाइट में कोई और आएगा जिसको वो लेकर के, और उसमें वो गलत नहीं है, उसका व्यवसाय है, उसका ब्रेड एंड बटर है। तुम जज्बाती बन चुके हो, तो उनके लिए ये खेल हमेशा चलता रहता है। 365 दिन टूरिस्ट पूरी दुनिया से हर फ्लाइट भर के आते हैं। तो तुम गए कोई दूसरा, फिर उसको भी इतना इमोशनल ट्रीटमेंट। गोरे ज़्यादा इनकी चपेट में नहीं आते हैं। गोरे उनकी चपेट में ये आते हैं जो बूढ़े हैं और इनको अब वहाँ पे अपने देश में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा है, तो वो थोड़ा इनकी चपेट में आते हैं क्योंकि इनको सपोर्ट सिस्टम चाहिए इधर। और ज़्यादा गोरे हैं ना वो थोड़े, क्योंकि गोरे हमारी तरह इतने ज़्यादा वो तो समझते हैं कि ये सब प्रोफेशनल खेल चल रहा है। और जो बूढ़े गोरे हैं या बूढ़ी गोरी औरतें होती हैं, वो थोड़ा, उनको वहाँ देश में अब नहीं रहना, तो इधर ही अपनी जो जीवन है उसको व्यतीत करना होता है, तो वो फिर इनसे जुड़ते हैं। तो बस यही है। काफ़ी सारे इंसिडेंट हैं ऐसे, काफ़ी सारे हमारे लड़के हैं जो जज्बाती हो जाते हैं भारत आकर के। उनको लगता है कि नहीं अभी लौट जाना है, उनके साथ ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। पहाड़ दूर से सुहावने लगते हैं ना, फिर वहीं रहते हो तो काटने दौड़ते हैं। तो जीवन में सब कुछ जो हमें दिखता है ऐसा ग्रे, वाइट एंड ब्लैक नहीं होता है, ग्रे लाइन भी होती है। जो लोग वहाँ गए हैं, फंस चुके हैं, परमानेंटली वहाँ पे रह रहे हैं, उनका जीवन अनुभव तुम पूछना, वो पूरा ही अलग है। और ये सब मन का खेल होता है, आदत का खेल होता है। 21 दिन के बाद मन धीरे धीरे बदल जाता है। तो तुम्हारा कोई दोस्त या तुम कोई भी इस प्रकार के प्रेम के बंधनों में फंसा है बैंकॉक जाकर आने के बाद, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। वो सब नाटक है, और ये बड़े, मैं बोलता हूँ मास्टर है ये लोग। बैंकॉक पताया की लड़की है, वो एक साथ नाटक भी बेहतरीन करती है कि तुम्हें दुनिया की कोई ताकत समझा नहीं पाएगी कि नहीं वास्तव में उसको प्रेम नहीं, इतना प्रोफेशनली करती है, पर कमिटमेंट अपने परिवार के प्रति। तो ऐसा मत समझो और अपनी जीवन ऊर्जा को खर्च मत करो। ठीक है, भारत में वो माहौल नहीं है सेक्सुअल एक्सप्रेशन को लेकर के, तो चले जाओ, तुम्हारे पास पैसे है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जाओ, जा कर के भोग लो, क्षण भंगुर छोटा जीवन है, एक दिन चला जाने वाला है। पर ऐसा मत समझो और देवदास मत बन जाओ,
like, share and subscribe.